पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है ये प्रॉपर्टीज की खरीदो फरोख्त पर एडवांस इनकम टैक्स जो है वसूल करती है। और अगर कोई शख्स जो है वो प्रॉपर्टी फरोख्त कर रहा है तो वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 236C के तहत, और अगर कोई शख्स जो है प्रॉपर्टी खरीद कर रहा है तो वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 236K के तहत जो है वो एडवांस इनकम टैक्स जो है अदा करता है। गो के ये जो टैक्सेस होते हैं एडवांस इनकम टैक्स की मद में लिए जाते हैं, ये एडजस्टेबल होते हैं। जब कोई शख्स जो है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवाता है तो उस वक्त ये टैक्सेस जो है ये एडजस्ट हो जाते हैं। और अगर किसी का टैक्स जो है वो ना बनता हो तो वो ऐसे टैक्सेस का जो है वो रिफंड भी जो है वो क्लेम कर सकता है। लेकिन फिर भी जो FBR है वो प्रॉपर्टीज की खरीदो फरोख्त पर जो है वो एडवांस इनकम टैक्स जो है वसूल कर लेता है। और साल 2023-24 तक यानी 30 जून 2024 तक FBR जिस हिसाब से टैक्स जो वसूल करता था उसका तरीका ये था, जिसमें 2 कैटेगरीज थी, जिनमें एक फाइलर था और दूसरा जो था वो नॉन फाइलर था। और ये जो नॉन फाइलर होता था ये फाइलर के मुकाबले में डबल या बाज़ औक़ात जो है वो 3.5% जो है वो एडवांस इनकम टैक्स जो है वो अदा करता था। लेकिन इसमें एक चीज जो वो क्या हो रही थी वो ये थी कि बाज़ लोग जो थे वो फाइलर तो नहीं होते थे, लेकिन जब वो रजिस्ट्री करवाने लगते, कोई प्रॉपर्टी फरोख्त करने लगते या खरीदने लगते तो उस वक्त जो है वो फौरी फाइलर हो जाते। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 182A1 के तहत जो है वो सरचार्ज अदा करके यानी जुर्माना अदा करके तो वो जो है फाइलर बन जाते और एक रेगुलर फाइलर के जो फायदे होते हैं वो उठा लेते। तो इसके बारे में FBR ने इसका क्या तोड़ किया, उन्होंने क्या किया, फाइनेंस एक्ट 2024 के तहत जो है उन्होंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 100BA में एक अमेंडमेंट की और साथ जो 10th स्केड्यूल है उसमें रूल 1A जो है वो शामिल किया और लेट फाइलर की जो है एक कैटेगरी जो है मुतारफ करवा दी, जिसके तहत ये रखा गया कि अगर कोई शख्स जो है वो विद इन ड्यू डेट जो है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करता, यानी ड्यू डेट गुजरने के बाद जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल करता है, तो ऐसा शख्स जो है फाइलर तो हो जाएगा लेकिन वो एक्टिव फाइलर नहीं होगा, यानी वो रेगुलर फाइलर जो है वो नहीं होगा, बल्कि वो एक लेट फाइलर कहलाएगा और फाइलर के मुकाबले में जो है जो एडवांस टैक्स है वो डबल अदा करेगा। तो इस तरह ऐसे लोग जो कि रजिस्ट्री के वक्त फाइलर होते थे उनका तोड़ करने के लिए FBR ने जो है फाइनेंस एक्ट 2024 के तहत जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 100BA और 10th स्केड्यूल में जो है वो तरमीम करके जो है एक लेट फाइलर की जो कैटेगरी है वो मुतारफ करवाई, ताकि ऐसे लोग जो कि रजिस्ट्री का वक्त जो है फाइलर होते हैं और फाइलर के जो बेनिफिट उठा लेते हैं, यानी एक रेगुलर फाइलर के बेनिफिट उठा लेते हैं, ऐसे लोगों का जो है वो तोड़ किया जा सके और उनसे जो है नॉन फाइलर के मुकाबले में जो टैक्स तो वसूल नहीं किया जाएगा, लेकिन वो एक फाइलर के मुकाबले में जो है वो डबल टैक्स जो है वो अदा करेंगे। अब सवाल ये है कि अगर एक शख्स जो है वो लेट फाइलर है तो वो रेगुलर फाइलर यानी एक्टिव फाइलर जो है वो कब हो सकता है और उसके लिए जो है उसको क्या करना पड़ेगा। तो इसके बारे में ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो लेट फाइलर है, उसने अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो ड्यू डेट गुजरने के बाद जो है वो सबमिट करवाई है, तो जिस साल उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो ड्यू डेट गुजरने के बाद जमा करवाई है उस साल तो वो लेट फाइलर ही रहेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए उसके पास मौका होगा कि वो विद इन ड्यू डेट जो है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल कर दे। और अगर वो विद इन ड्यू डेट अपनी जो नेक्स्ट ईयर की यानी लेटेस्ट टैक्स ईयर की जो रिटर्न है वो जमा करवा देता है, तो जिस दिन ड्यू डेट गुजरेगी उससे वेरी नेक्स्ट डे जो है वो FBR जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है वो जारी करेगा और उस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में उस शख्स का जो नाम है वो लेट फाइलर से खत्म होकर रेगुलर फाइलर के तौर पर जो है वो आ जाएगा। तो इसलिए अगर कोई शख्स जो है वो लेट फाइलर है तो उसके लिए जरूरी है फिर वो नेक्स्ट ईयर जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो विद इन ड्यू डेट जमा करवाए, तो फिर जिस दिन वो ड्यू डेट गुजरेगी उससे वेरी नेक्स्ट डे जो है वो रेगुलर फाइलर जो है वो बन जाएगा, यानी एक्टिव फाइलर जो है वो बन जाएगा। और इसके बारे में FBR की जानब से एक SRO नंबर 1638/24 जो है वो भी जारी हो चुका है, जिसके तहत इनकम टैक्स रूल्स 2002 का जो रूल 81B है उसमें जो सब रूल 2 है उसकी जगह एक नया रूल जो है वो शामिल कर दिया गया है, जिसके तहत ये है कि जिस दिन जो है ड्यू डेट खत्म होगी वेरी नेक्स्ट डे जो है FBR जो है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है वो जारी कर देगा और ऐसे लोग जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है ड्यू डेट गुजरने से पहले जो है वो जमा करवा दी होगी वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जो है वो शामिल हो जाएंगे, यानी वो रेगुलर फाइलर जो है वो बन जाएंगे। जबकि इससे पहले ये था कि जो FBR जो था अगर कोई शख्स जो है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है मुकर्रर तरीके के अंदर जमा करवाता है, जो कि अमूमन जो है वो 30 सितंबर होती थी हर साल की, तो अगर कोई शख्स जो है वो 30 सितंबर के अंदर जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवाता तो उसको एक्टिव फाइलर होने के लिए सितंबर के बाद जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी यानी 5 माह जो है वेट करना पड़ता।
फिर 1 मार्च को जो है एफबीआर जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है वो जारी करता, तो उस वक्त जो है उसका नाम आना था। लेकिन जो ही ये लेट फाइलर की जो कैटेगरी है मुतारफ करवाई गई, तो इसके बारे में ये कहा जाने लगा कि चूंकि अगर कोई शख्स जो है वो विद इन ड्यू डेट जो है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवा देता है, लेकिन एफबीआर ने जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है वो 5 माह जारी करनी होती है, तो जब तक वो लिस्ट जारी नहीं होगी ऐसा शख्स जो है वो तो लेट फाइलर ही कहलाएगा। तो ये उसके साथ ज्यादती है, क्योंकि उसने अपनी जो रिटर्न है मौजूदा साल की वो तो उसने विद इन ड्यू डेट जो है वो जमा करवा दी है। तो इसके बारे में हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल हुई थी जो कि डीएचए ने फाइल की थी। तो उस पिटीशन में भी ये करार दिया गया था कि एफबीआर ने ये जो लेट फाइलर की कैटेगरी मुतारफ करवाई है, इसकी बाबत जो अमल दरामद है पिछले सालों की बाबत नहीं हो सकता, वो अगले सालों की बाबत जो है हो सकता है। फिर एफबीआर ने खुद ही इस बात को जो है वो समझ लिया था और एफबीआर ने 18 सितंबर 2024 को एक एसआरओ 1448 जो है वो जारी किया था, जिसके तहत इनकम टैक्स रूल्स 2002 के रूल 81B में जो है वो अमेंडमेंट का जो है वो ड्राफ्ट दिया गया था, जिसके तहत यही रखा गया था कि जिस दिन ड्यू डेट जो है वो खत्म होगी उससे वेरी नेक्स्ट डे जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। और अब जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है वो 1 मार्च को जो है वो जारी नहीं होगी, बल्कि जिस दिन ड्यू डेट खत्म होगी उससे वेरी नेक्स्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। तो ये 18 सितंबर 2024 को एफबीआर की जानब से एक ड्राफ्ट दिया गया था, लेकिन अब बकायदा इसके बारे में जो अमेंडमेंट है यानी उस ड्राफ्ट को एक अमेंडमेंट की शक्ल देकर 18 अक्टूबर 2024 को एसआरओ 1638 के तहत जो है एफबीआर जो है जारी कर दिया है, जिसके तहत जो है इनकम टैक्स रूल्स 2002 जो है उसका रूल 81B जो है उसमें सब रूल 2 जो है वो शामिल कर दिया गया है, जिसके तहत अगर कोई शख्स जो है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है विद इन ड्यू डेट जमा करवा देता है तो ड्यू डेट गुजरने के वेरी नेक्स्ट डे जो है वो रेगुलर फाइलर यानी एक्टिव फाइलर जो है वो हो जाएगा। अब अगली चीज जो है वो ये है कि एक लेट फाइलर जो है वो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर जो है वो कितना टैक्स जो है अदा करता है। तो इसके बारे में एक चीज याद रखें, ये जो लेट फाइलर की कैटेगरी मुतारफ करवाई गई है ये सिर्फ प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त की बाबत है, दीगर किसी ट्रांजैक्शन पे लेट फाइलर की जो कैटेगरी है उसका इतलाक नहीं होता। लेट फाइलर की कैटेगरी जो है स्पेसिफिकली जो है प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर जो है मुतारफ करवाई गई है। तो इसलिए अगर कोई शख्स जो है वो लेट फाइलर है तो उसके बारे में एक चीज सिंपल से याद रखें, वो फाइलर के मुकाबले में जो है वो डबल एडवांस इनकम टैक्स जो है अदा करता है। मिसाल के तौर पर साल 2024-25 में अगर देखें तो इसके मुताबिक जो शेड्यूल है वो ये है, अगर कोई शख्स जो है वो 5 करोड़ रुपए तक जो है प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 236 के तहत अगर फाइलर है तो वो 3% जो है एडवांस इनकम टैक्स अदा करेगा, जो कि प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी जो एफबीआर की फेयर मार्केट वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में लिखी जाएगी। तो उस पर 3% जो है एडवांस इनकम टैक्स जो है अदा करेगा। लेकिन अगर वो लेट फाइलर है तो वो 6% एडवांस इनकम टैक्स जो है अदा करेगा। लेकिन अगर वो नॉन फाइलर है तो यही टैक्स जो है 12% हो जाएगा, यानी जो नॉन फाइलर है उस पर जो टैक्स है वो 4 गुना जो बढ़ा दिया गया है प्रॉपर्टी की खरीदारी में। फिर अगर कोई शख्स जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदता है और उसकी मालिक वो 10 करोड़ से कम रह जाती है तो ऐसा शख्स जो है अगर फाइलर है तो वो 3.5% जो है टैक्स अदा करेगा। अगर वो लेट फाइलर है तो 7% और अगर वो नॉन फाइलर है तो 16% जो है एडवांस इनकम टैक्स जो है अदा करेगा। और अगर ऐसा शख्स जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदता है फिर चाहे जितनी भी वैल्यू हो तो वो एडवांस इनकम टैक्स 236 के तहत जो है वो जो है 4% अदा करेगा। लेट फाइलर जो है वो 8% अदा करेगा और जो नॉन फाइलर है वो इधर 20% जो है एडवांस इनकम टैक्स जो है वो अदा करेगा। इसी तरह अगर कोई शख्स जो है वो प्रॉपर्टी फरोख्त कर रहा है तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 236C के तहत अगर वो फाइलर है और 5 करोड़ रुपए तक जो है प्रॉपर्टी फरोख्त कर रहा है तो वो 3% जो है एडवांस इनकम टैक्स जो है अदा करेगा। और अगर ये प्रॉपर्टी फरोख्त करने वाला शख्स जो है वो लेट फाइलर है तो फिर ऐसा शख्स जो है वो 6% जो है एडवांस इनकम टैक्स जो है अदा करेगा। और अगर वो नॉन फाइलर है तो वो 10% जो है एडवांस इनकम टैक्स जो है अदा करेगा। फिर इसी तरह अगर जो प्रॉपर्टी की मालिक वो 5 करोड़ से बढ़ जाती है लेकिन 10 करोड़ से कम रहती है और प्रॉपर्टी फरोख्त करने वाला जो शख्स है वो फाइलर है तो वो 3.5% और अगर वो नॉन फाइलर है तो 10% ही अदा करेगा। लेकिन अगर वो लेट फाइलर है तो यहाँ पर उसका जो टैक्स है वो डबल हो जाएगा यानी 7% हो जाएगा। और इसी तरह अगर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 10 करोड़ से बढ़ जाती है फिर चाहे जितनी भी वैल्यू हो प्रॉपर्टी फरोख्त करने वाला जो शख्स जो है अगर फाइलर है तो वो 4% जो है एडवांस इनकम टैक्स 236C के तहत जो अदा करेगा। अगर वो लेट फाइलर है तो फिर वो 8% अदा करेगा और अगर नॉन फाइलर है तो इधर उसका जो रेट है वो 10% ही रहेगा। जो नॉन फाइलर की कैटेगरी है प्रॉपर्टी फरोख्त करने वाले के लिए प्रॉपर्टी की जितनी भी मालियत हो वो 10% जो है वो रखी गई है। तो इस तरह आपने ये देखा कि एक जो लेट फाइलर है वो फाइलर के मुकाबले में जो है वो डबल टैक्स अदा करता है। और लेट फाइलर वो शख्स होता है जिसने अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो विद इन ड्यू डेट जो है वो जमा नहीं करवाई होती, लेकिन उसके पास नेक्स्ट ईयर के लिए जो है अपॉर्चुनिटी होती है
कि वो नेक्स्ट ईयर जो है विद इन ड्यू डेट जो है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा दे, तो वो एक्टिव जो है यानी रेगुलर जो है वो टैक्स फाइलर जो है वो हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी और आप जान सके होंगे कि ऐसा शख्स जो है जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो लेट फाइल करता है, यानी ड्यू डेट के बाद फाइल करता है तो वो लेट फाइलर होता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है अगर वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है बर वक्त फाइल कर दे तो वो रेगुलर फाइलर जो है बन सकता है। लेकिन जब तक वो रेगुलर फाइलर नहीं बनता, वो लेट फाइलर होता है, तो उसको फाइलर के मुकाबले में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर FBR को जो है एडवांस इनकम टैक्स जो है वो डबल अदा जो है वो करना पड़ता है।